तो यहां पर आपका सबसे पहले ये 132 के कर्मनाशा फीडर की जो सप्लाई आ रही है यहां से, ये आपका यहां से 132 केवी के लिए क्या लगा है, लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है आपका यहां पर। इसके बाद यहां से आपका पीटी लगा हुआ है। पीटी का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या बताएगा, तो वो मेजर करेगा, किसको मेजर करेगा आपका, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के लिए जो सप्लाई आ रही है उसकी वोल्टता कितनी है आपका, तो वो क्या लगाया जाता है, वो सबसे पहले आपका यहां पर लाइटनिंग अरेस्टर के बाद सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर के बाद पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बाद एलएसआई लगा है यानी लाइटनिंग आइसोलेटर। एसआई लिखा हुआ मतलब होता है इसका आइसोलेटर, इसका मतलब होता है आइसोलेटर, और ये एल लिख दिया जाता है मतलब लाइटनिंग आइसोलेटर। तो लाइटनिंग के साइड में लगा हुआ आइसोलेटर, इसको नो लोड पर ऑपरेट किया जाता है। इस आइसोलेटर को नो लोड पर ऑपरेट करते हैं, लोड पे ऑपरेट नहीं करते। जैसे सर्किट ब्रेकर के द्वारा हम सर्किट को पहले काट देंगे, सर्किट को कर दिया तब सर्किट में सप्लाई आ नहीं रही है, जो सर्किट में सप्लाई नहीं आ रही तो उस प्लंजर को हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो ये होता है। तो ये आपका सर्किट ब्रेकर लगा है जो कि आपका सर्किट को क्या कराएगा, ट्रिप कराएगा। उस सर्किट ब्रेकर के बाद क्या लगा हुआ है, सीटी लगा है जो करंट को क्या करेगा, मेजर करने के लिए कहा जाता है। तो आपका क्या लगेगा, आपकी चार चीजें, पहला लगेगा लाइटनिंग अरेस्टर, दूसरा लगेगा क्या भैया, दूसरा लगेगा आपका पीटी, पीटी के बाद क्या लगेगा आपका तीसरा, तो तीसरा लगेगा आपका आइसोलेटर, चौथा क्या लगेगा भैया, बस अगर ये याद है ना तो फिगर तो अपने आप बना लोगे, क्योंकि यही एक बार जान लो, ए बाबू यही वाला सेम नीचे लगेगा, यही वाला सेम नीचे लगेगा और कोई अंतर आएगा नहीं। तो याद कर लो क्रम की, सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर, फिर पीटी, फिर आइसोलेटर, फिर क्या भैया चौथा, तो चौथा हो जाएगा सर्किट ब्रेकर, ये हो जाएगा सर्किट ब्रेकर। फिर क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे सीटी करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर के बाद क्या लगाएंगे, तो आइसोलेटर लगाएंगे, फिर आइसोलेटर लगाएंगे। ये तो ये इतना कहां लगेगा, ये इतना सीध में लगेगा। चाहे आपसे 132 केवी का सवाल पूछे, 132 केवी आप लिख 33 केवी का क्वेश्चन पूछे, चाहे आपसे 220 आप लिख 33 केवी का क्वेश्चन पूछे, दोनों के लिए सेम फिगर बनाओगे। दोनों के लिए आप कैसा फिगर बनाओगे, दोनों के लिए सेम फिगर बनाओगे। बस जहां पर लिखा हुआ 132 वहां पर लिख दोगे क्या, 220। आगे बात समझ में, तो जहां 132 वहां 220 बस लिखना और कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे जो आपकी सप्लाई है, यहां से क्या भैया 132 केवी का ये मेन बस बार है, ये 132 केवी का क्या है, ये मेन बस बार है। इस बस बार पर भी देखेंगे तो क्या लगा है, इस पर भी देखिए सबसे पहले क्या लगा है, आइसोलेटर लगा है। जैसे यहां क्रम क्या है, यहां क्रम है आपका, यहां क्रम क्या है कि सबसे पहले क्या लगेगा भैया, सबसे पहले आपका लाइटनिंग अरेस्टर लगता है, पीटी लगता है, आइसोलेटर लगता है, सर्किट ब्रेकर लगता है, सीटी लगता है, आइसोलेटर लगता है ना। तो यहां पे क्या लगा है, आइसोलेटर लगा है। ये आइसोलेटर के बाद क्या लगेगा, सर्किट ब्रेकर लगेगा। तो आइसोलेटर के बाद क्या लगा है, सर्किट ब्रेकर लगा। सर्किट ब्रेकर के बाद क्या लगता है, सीटी लगता है। तो क्या लगा है उसके बाद, ये सीटी लगा है, सीटी के बाद क्या लगा है, सीटी के बाद आपका लगना चाहिए आइसोलेटर, लेकिन यहां क्या लगा दिया, यहां लगा दिया है आपका लाइटनिंग अरेस्टर। क्यों लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया, क्योंकि इसके बाद ट्रांसफार्मर लग रहा है। यही ट्रांसफार्मर जो है जो 132 केवी की सप्लाई को क्या करेगी, 33 केवी में आपका कन्वर्ट करेगी। अगर आपसे क्वेश्चन 220 केवी का पूछता है तो यहां आप ऐसे लिखेंगे 220 केवी आब्लिक 33 केवी, ऐसे लिखेंगे। तो वो क्वेश्चन किस पर हो जाएगा, 220 आब्लिक 33 का क्वेश्चन हो जाएगा। सेम चीज करेंगे, कोई अंतर नहीं रखेंगे आपका, क्योंकि 132 वाली जो प्रणाली होती है वो सेम 220 वाली भी प्रणाली होती है। आप लोग लिखते भी हैं कि 400 केवी से कन्वर्ट करता है तो 132 आब्लिक किसमें, ये 220 केवी में। ये तो 220 केवी की और 132 केवी की प्रणाली सेम होती है आपका। तो यही चीज करेंगे। फिर इस ट्रांसफार्मर के दूसरे साइड पर भी क्या लगा है, लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर के बाद फिर क्या लगता है, तो लाइटनिंग अरेस्टर के बाद क्या लगता है भैया, तो यहां आपका पीटी लगता है, लेकिन यहां क्या लगा है, सीटी करंट को मेजर करने के लिए। फिर सर्किट ब्रेकर, फिर आपका लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है। ये प्रोसेस लगा हुआ है यहां पर। इस वाले में देखेंगे जो 33 केवी की लाइन जा रही है, यहां से 33 केवी की ये लाइन जा रही है, 33 केवी की लाइन। तो इसमें क्या क्या लगा है, इसमें लगा है आइसोलेटर। क्यों आइसोलेटर लगा है, क्योंकि ये बस बार के पास का, इसलिए इसको बीएसआई लिखा, एलएसआई नहीं लिखा, क्योंकि ये बस बार के साइड का, इसलिए इसको बीएसआई लिखा। और यहां वाले जो लाइटनिंग अरेस्टर, इनको कुछ नहीं लिख रहा, ना एलएसआई लिख रहा है ना बीएसआई लिख रहा है। अगर बस बार के पास लगता है तो बीएसआई, अगर क्या भैया जहां से लाइन आ रही है यानी लाइटनिंग अरेस्टर के पास लग रहा है आपका आइसोलेटर, तो वो एलएसआई।
लेकिन यहां पर क्या है भैया, ये बस बार के पास था इसलिए इसको क्या लिखा है, बीएसआई लिखा है। फिर इसके बाद सर्किट ब्रेकर, फिर सीटी, फिर क्या भैया, फिर एलएसआई, यही है ना। तो यहां पर यही चीज है आपका, यही चीज आपका बार बार रिपीट होगी। तो यही नाम बस याद रखेंगे ना, यही 5-6 नाम, तो यही 5-6 नाम बार बार रिपीट होगा और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं रिपीट होगी, यही 5-6 बार बार चीजें लगती हैं। भैया लाइटनिंग अरेस्टर जान ही रहे हो किस लिए लगाया जाता है लाइटनिंग अरेस्टर, बोलो भैया। लाइटनिंग अरेस्टर को जान ही रहे हो कि अगर अधिक मान की सप्लाई आ रही तो उस अधिक मान की सप्लाई को क्या करेगा भैया, ग्राउंड करने के लिए लगा हुआ है। बस बार किस लिए लगा हुआ है भैया, तो एक से अधिक भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बस बार लगाया। जैसे एक से अधिक भाग का मतलब देख रहे होंगे कि ये जो लाइन आ रही है दो जगह से आ रही है, एक आ रही है कहां से, कर्मनासा फीडर से आ रही है, एक कहां से आ रही है, शाहूपुरी फीडर से आ रही है। हाँ ट्रांसमिशन के थ्रू आ रही है वो सप्लाई, तो वो टावर के थ्रू आ रही है, तो सब स्टेशन पे आएगी टावर के थ्रू। तो एक आई है आपका कहां से, कर्मनासा से आई है, और एक आई है शाहूपुरी से, ताकि कोई एक फीडर खराब हो जाए तो दूसरे फीडर से हम क्या कर सके, सप्लाई ले सके, इसलिए ऐसा होता है। तो एक जगह एक से अधिक आई होती है सप्लाई आपका। हाँ डबल फीडर है यहाँ पे, तो देखो इसको भी फीडर बोला जाएगा, ये भी क्या है, ये भी फीडर है, ये भी फीडर है, ये वाला जो जाएगा इसको भी फीडर ही बोलेंगे, इसको भी फीडर ही बोलेंगे। ये क्या है, ये एचटी फीडर है, ये एसटी फीडर है, ये एक्स्ट्रा हाई टेंशन फीडर है आपका, ये चीज है। जब आप नीचे जाओगे 11 केवी के नीचे जाओगे तो वो क्या जाएगा, एलटी में आने लगेगा, ठीक। तो फीडर हर जगह यूज किया जाता है, फीडर शब्द का एक ही जगह नहीं यूज किया जाता जी। हाँ ये वाला जो गया है ये अलग अलग सब स्टेशन पे, जैसे ये गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए 33 केवी का, ये गया हुआ है आपका कहां के लिए, ये निवाजगंज के लिए गया हुआ है। उसी तरह से ये बाराडी के लिए गया हुआ है आपका, इसी तरह से भगही के लिए गया है, ये चंदौली के लिए गया हुआ है, सकलडीहा के लिए गया है, बहुरी के लिए गया है। तो ये अलग अलग जगह के लिए क्या हुए हैं आपका, गए हुए हैं फीडर। तो ये अलग अलग जगह के लिए फीडर गया है आपका। किया क्या गया है, किया यही गया है कि इस 132 केवी की सप्लाई को 33 में कन्वर्ट कराने के लिए यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है। 132 केवी को कन्वर्ट कराने के लिए यहां पर ट्रांसफार्मर लगाया गया। तो आपको इतना बड़ा फिगर नहीं बनाना, आपसे अगर क्वेश्चन में आएगा 132 केवी, अगर ऐसे पूछ देता है आपसे कि 132 केवी आबलिक 33 केवी का, तो ऐसी कंडीशन में ये इतना फिगर दिखाओगे आप, तो ये क्या हो गया, ये इनकमिंग का हो गया। ये किसका हो गया, ये इनकमिंग का हो गया। आप बस बार दिखा दिए, ऐसे बस बार दिखा दिए, और क्या दिखा दोगे, तो ये दूसरा वाला भी चाहो तो आप दिखा सकते हो, क्योंकि दूसरे वाले में सेम कंपोनेंट लगेगा। अगर यहां लाइटनिंग अरेस्टर तो यहां लाइटनिंग अरेस्टर, यहां पीटी है तो यहां पीटी, यहां एलएसआई है तो यहां एलएसआई, यहां सर्किट ब्रेकर तो यहां भी सर्किट ब्रेकर, यहां सीटी है तो यहां भी सीटी, यहां बीएसआई है तो यहां भी बीएसआई। तो एक को याद करोगे तो दूठो बना सकते हो ना, तो आप चाहे तो बना सकते हो। फिर इसके बाद ये बस बार लग गया। बस बार लगाने के बाद क्या लगा दोगे, तो बस बार लगाने के बाद आइसोलेटर लगेगा दोनों साइड में। तो दोनों साइड में आइसोलेटर, क्यों दोनों साइड में आइसोलेटर लगेगा, ताकि इधर की सर्किट को अलग कर दे, इधर की सर्किट को अलग कर दे, अगर कोई काम हमें बीच में करना हो तो। आई बात समझो। यहां क्या है भैया, यहां ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के दोनों साइड एलए लगेगा। क्यों दोनों साइड एलए लगेगा, इसलिए लगेगा कि अगर कभी काम करना है, सप्लाई आ जाए, तो इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ देंगे ऐसे, तो अगर कोई भी सप्लाई आएगी ट्रांसफार्मर के पास तो पहले कहां चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी। अगर किसी भी तरह का चार्ज आता भी है तो, किसी भी तरह का चार्ज आता है तो अगर इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो ये कहां चली जाएगी, सप्लाई आपका अर्थ में चली जाएगी, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम ट्रांसफार्मर पर वर्क कर रहे हैं तो। आई बात समझ में। तो ये इसलिए यहां पे सुविधाएं लगाई गई हैं, यहां पे एलए की सुविधा को जान गए, यहां बीएसआई की सुविधा को जान गए। अब बचा क्या, तो बचा इधर सर्किट ब्रेकर और इधर सर्किट ब्रेकर। देखो कॉमन है कि नहीं, दोनों साइड में है ना। तो इधर भी सर्किट ब्रेकर लगा है, इधर भी सर्किट ब्रेकर लगा है, ताकि सर्किट को ट्रिप कराया जा सके, सर्किट को ओपन किया जा सके, इसलिए लगा हुआ है। उसके पहले क्या लगा, इधर भी सीटी लगा है, इधर भी सीटी लगा हुआ है। याद करना कितना आसान है। बस क्या है, यार 3 कंपोनेंट है, यहाँ आइसोलेटर है, उसके बाद क्या है भैया, सर्किट ब्रेकर है, उसके बाद क्या है, सीटी है, फिर क्या है, एलए, फिर ट्रांसफार्मर है। देखो अब ट्रांसफार्मर के बाद क्या है, ट्रांसफार्मर के पहले क्या था, एलए, तो एलए लिख दो। एलए के पहले क्या था, सीटी, सीटी लिख दो। सीटी के पहले क्या था, सीबी, सीबी लिख दो। सीबी के पहले क्या था, आइसोलेटर। यही क्रम है कि नहीं यहाँ का। अगर इतना याद है तो यही उल्टा किया है ना, बोलोगे तो ये भी याद हो जाएगा कि नहीं, ये भी याद हो गया। फिर उसके बाद ये ही बच गया, तो भैया जान ही रहो यही वाला कि आइसोलेटर लगेगा सबसे पहले। आइसोलेटर के बाद क्या लगेगा, सर्किट ब्रेकर लगेगा, सर्किट ब्रेकर लगेगा, सर्किट ब्रेकर के बाद क्या लगेगा, सीटी लगेगा, सीटी लगा है। सीटी के बाद एलए नहीं लगाया है, एलए की जगह एलएसआई लगा दिया है, यानी आइसोलेटर लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रमवा तो ही ना है आपका, बोलोगे है ना, क्रमवा है, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, सीटी, इधर भी है कि नहीं।
आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, सीटी, यही तीन तो कॉमन है ना, इक्कठ होना पड़ रहा है, ये ना इक्कठ याद करना है। आइसोलेटर छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं, तो इतना कर देना। क्या VSI लिखा है, बस आइसोलेटर। कौन कौन सा तीर, लो जूम कर दे रहे हैं भैया, कौन सा तीर, ये देख लिए, इसमें नहीं है, ठीक इसमें है, ये आपका इधर की सर्किट को अलग, इधर की सर्किट को अलग करने के लिए लगाया गया। नहीं जी, इतना नहीं, हमने कहा ना बस तीन चीज बनाइए। क्या तीन चीज बनाएंगे, तो एक इसको बनाइए, एक ये बनाइए, एक ये बनाइए, आप अपना बस बार दिखाइए, ये बस बार दिखा दीजिए, फिर क्या है भैया, ये वाला एक को बना लीजिए, ठीक, फिर बस बार दिखा दीजिए, और इस बस बार में ये दो ठो दिखा दीजिए, बस इतना है। यानी 1 2 3 4 5, बस। और ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे है, ये ना, ये कॉमन है, ये कॉमन है ना, और इसमें ये याद है तो ये बन जाएगा, बस। तो ये 132 केवी का क्वेश्चन है, 132/33 केवी का लेआउट बनाइए, या 220/33 केवी का लेआउट बनाइए, तो इसको बना लीजिएगा। पिछली बार आया था 220/33 केवी का लेआउट बनाने के लिए, तो शायद इस बार आए, इस बार 132/33 केवी का लेआउट आ सकता है, तो इसी को बना लीजिएगा, ठीक। अब टीडी में सब खत्म, जो बचा होगा वो ले आना, बता देंगे उसको भी, वो खत्म हो जाएगा, ठीक, वही का ना। ग्रिड सब स्टेशन किताब में ना दिले, अब हम खोज के लाएंगे तो बताएंगे, ठीक। क्या ठीक ठीक।